Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on list of first Indian women in the history of India. तो जितने भी फर्स्ट इंडियन women रही हैं हमारे इंडिया में हिस्ट्री में, तो उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में हमने उन फीमेल के बारे में भी डिस्कस किया है जिन्होंने अभी करंटली कुछ अचीव किया है हमारे देश के लिए, या फर्स्ट टाइम उन्हें कोई पोस्ट मिली है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, एंड ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने उन्हीं वीमेन के बारे में इंपॉर्टेंट बात की है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड है दैट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट मेल के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पे मैं लिंक डाल देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमारी जो फर्स्ट वुमेन होने वाली है उनका नेम है तेंजिंग यांकी। जी हाँ, इनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में रही हैं, तो इसीलिए इनका नेम भी मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो तेंजिंग यांकी जो कि बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से, एंड ये हो जाती हैं हमारी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर हु बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। एंड आपको पता ही होगा इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन है। जी हाँ, किरण बेदी जी। बट अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हैं तेंजिंग यांकी। ओके, इन्होंने ये अपीयर हुई थी यूपीएससी एग्जाम के लिए अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, इन द ईयर 2017 में, जिन्होंने ये एग्जाम बखूबी से पास किया है तीनों स्टेजेस। इन द ईयर 2022 में इन्होंने फाइनली पास कर लिया है यूपीएससी एग्जाम। ओके, एंड सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 545। ओके, तो ये काफ़ी प्राउड की बात हो जाती है हम सभी के लिए। एंड एज अ मोटिवेशन भी आप इनको ले सकते हैं, तेंजिंग यांकी हु इज़ द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर हु बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ये हाल ही की न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा मालोजी के बारे में। इनके बारे में भी ये भी करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। शी इज़ अ 1999 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र कैडर, बट ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से। बट ये आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी 1999 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र कैडर। इनको महाराष्ट्र का कैडर मिला था, तो वहीं पे ये पोस्टेड थी एज एन आईपीएस ऑफिसर। ओके, तो इनका नेम आप याद रखिएगा, इंदिरा मालो। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे करंट अफेयर्स में अभी रिसेंटली इनका नेम आया है। वो क्योंकि रिसेंटली शी वाज अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अंडर द सेंटर्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इस पोजीशन के लिए, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों नेम हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज टू नेम, ये अभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइना नेहवाल के बारे में। आप सभी को पता है शी इज़ अ रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर। ओके, तो करंटली ये रैंक करती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 2 पे। एंड साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक्स इन 2012। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपने देखा ही हमारे पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स चल रहे थे पेरिस में, ठीक है, तो उसी में ही ओलंपिक्स एक हुआ था 2012 में। द लंदन 2012 समर ओलंपिक्स हुआ था जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारे देश के लिए इन द ईयर 2012 में। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बट बाद में इन द ईयर 2015 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग। बट बाद में 2015 के बाद ये नंबर 1 इंडियन वुमेन बन चुकी थी ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में। ओके, बैडमिंटन प्लेयर्स में इनके बारे में आप याद रखिएगा। एंड अगर हम इनके करियर की बात करें, इन्होंने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं, तो यहाँ पे आप इनके इम्पॉर्टेंट मेडल्स देख लीजिए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने हमारे देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द 2012 लंदन ओलंपिक्स। ओके, एंड 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इन द कॉमनवेल्थ गेम इन द ईयर 2010 एंड 2018। एंड इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता है एंड ब्रॉन्ज मेडल भी इन द ईयर 2015 एंड 2017 में इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ओके, एंड शी रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड एट द डिफरेंट वर्ल्ड फोरम एज वेल।
ओके तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही है इनके बारे में कि हैज़ साइना नेहवाल रिटायर्ड, तो ये अभी पूरी तरीके से नहीं पता है, बट उन्होंने अभी डिसीजन ले लिया है कि वो रिटायरमेंट लेंगी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024 में, बट अभी डिक्लेयर नहीं किया है पब्लिकली। ऐसा बोला जा रहा है बिकॉज शी सफर्स फ्रॉम arthritis, that's why she may considered about the retirement by the end of the year। ओके तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने हमारे देश के लिए ओलंपिक्स में 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक्स में, तो ये चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिएगा। ओके आफ्टर दैट मैरी कॉम, ओके इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्हें ये नाम से जाना जाता है एंड ऑल्सो नोन एज द मैरी कॉम, एंड शी इज ओनली द वुमेन बॉक्सर हु हैज वन अ मेडल इन ईच ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। इन्होंने टोटल 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है बॉक्सिंग में, उन सभी में इन्होंने मेडल जीता है। ओके एंड शी वॉज द ओनली इंडियन वुमेन बॉक्सर हु क्वालिफाइड फॉर द 2012 ओलंपिक एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इन 2014। ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था इन द लंदन ओलंपिक्स 2012 में एंड इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल हमारे देश के लिए, जो कि बहुत ही गर्व की बात हो जाती है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे बचेंद्री पाल जी के बारे में, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इन द ईयर 1984 में ये जो बचेंद्री पाल जी हैं ये बनी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम रीच किया था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। ओके एंड बाद में शी लेड द एक्सपीडिशन इन 1993, 1994 एंड 1997 एज वेल। तो इन्होंने कितनी बार टोटल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है एंड उसकी चोटी पर गई हैं, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम की थी 1984 में, जिसकी वजह से ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी थी टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। एंड लेटर इन्होंने कंटिन्यू किया था 1993 में, 1994 में एंड 1997 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके एंड इन्होंने जब ये जर्नी कंटिन्यू की थी ये टीम के साथ कंटिन्यू करी थी, जिनके अंडर सिर्फ विमेन थी इन इंडो नेपालीज वुमेन्स माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन। ओके तो इसके अंडर इन्होंने इस ग्रुप के साथ ये जर्नी कंटिन्यू की थी, द ग्रेट इंडियन वुमेन्स राफ्टिंग वॉयज एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन। एंड ये जो है बचेंद्री पाल जी एंड ये बिलोंग करती हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से। ओके तो इनके बारे में आप याद रखिएगा बचेंद्री पाल जी। ओके आफ्टर दैट हम बात करेंगे सानिया मिर्जा के बारे में, एंड आप सभी को पता होगा एंड शी इज अ टेनिस प्लेयर। ओके एंड इनके बारे में हम देख लेते हैं। द प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू विन अ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल इन 2005। तो ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने विन किया था एक वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल इन द ईयर 2005 में, एंड बाद में इन द ईयर 2015 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशंस डबल्स रैंकिंग। ठीक है तो ये वहाँ की फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी थी जिन्होंने रैंक किया था नंबर 1 पे इन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशंस डबल्स रैंकिंग। ओके तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्ना मल्होत्रा के बारे में। तो ये कौन है? अन्ना राजम मल्होत्रा ये फर्स्ट टाइम बनी थी IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया। ओके तो हमारे इंडिया की फर्स्ट IAS ऑफिसर वुमेन में कौन रही हैं? अन्ना मल्होत्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर। ओके आफ्टर दैट हरिता कौर देओल। तो ये कौन है? ये फ्लाइट लेट हरिता कौर देओल, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, एंड शी वॉज अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। तो ये फर्स्ट वुमेन बनी थी टू बी अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई सोलो इन द इंडियन एयरफोर्स इन 1994। तो इन्होंने अकेले ही अपने दम पर ये इंडियन एयरफोर्स को उड़ाया था। कौन से साल में? इन द ईयर 1994। इसीलिए ये फर्स्ट वुमेन पायलट बन जाती हैं टू फ्लाई सोलो इन द इंडियन एयरफोर्स। Okay, so just remember her name, Harita Kaur Deol. After that, Priya Jingan. Okay, तो ये कौन है? ये अपने सपनों के साथ आई थी कि मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर बनूंगी। प्रिया जिंगम जो कि फाइनली बन गई थी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू जॉइन द इंडियन आर्मी इन द ईयर 1993 में। ठीक है तो फर्स्ट फीमेल इंडियन आर्मी ऑफिसर अगर आपसे पूछा जाए कौन रही हैं, उनका नेम है प्रिया जिंगम। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स।
आफ्टर दैट हम बात करेंगे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की, इन सभी को आप जानते हैं, किरण बेदी जी। तो ये फर्स्ट फीमेल बनी थी टू ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विसेज इन द ईयर 1972 में। ओके, एंड किरण बेदी जी जो हैं ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी थी, आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। एंड मोर ओवर लेटर इन 2003 में, बाद में 2003 में, किरण बेदी जी also became the first woman who was appointed as the United Nations Civil Police Advisor। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप याद रखिएगा। ये फर्स्ट फीमेल लेडी रही हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर बनी थी इन द ईयर 1972 में। ओके, आफ्टर दैट हम बात करेंगे जस्टिस एम फातिमा बीवी के बारे में। तो ये आप सभी को पता ही होगा, इनका नेम भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इन द ईयर 1989 में जस्टिस एम Fatima Bibi became the first female judge who was appointed as the Supreme Court of India। तो ये फर्स्ट फीमेल जज बनी थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जस्टिस एम फातिमा बीवी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे प्रतिभा पाटिल जी के बारे में। तो ये कौन थी? शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्ड ऑफिस फ्रॉम जुलाई 2007 टू जुलाई 2012। ओके, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। हमारे इंडिया की ये फर्स्ट फीमेल बनी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हर नेम। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में। ओके, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व फ्रॉम 1966 टू 1977। ये आप सभी को पता होगा, ये हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इंदिरा गांधी जी वॉज नेम्ड एज द वुमेन ऑफ मिलेनियम in a poll which was organized by BBC in 1999। तो इनको as a woman of millennium के नेम से भी जाना जाता है। And in the year 1971 में she became the first woman to receive the भारत रत्न। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन अवॉर्डी भारत रत्न कौन रही हैं, तो इनका नेम रहेगा इंदिरा गांधी जी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हर नेम। नाउ दिस इज गोइंग टू बी लास्ट वन। इनका नेम है मदर टेरेसा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबेल पीस प्राइज इन 1979। अगर आपसे पूछा जाए किसने फर्स्ट टाइम नोबेल पीस प्राइज जीता था, वो भी वुमेन पर्सनालिटी में, तो ये इनका नेम है मदर टेरेसा जी। ओके, इन द ईयर 1979 में इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था, मदर टेरेसा जी ने। एंड शी ऑल्सो फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अ रोमन कैथोलिक रिलीजियस कांग्रेगेशन, गिविंग हर लाइफ टू सोशल वर्क। इन्होंने पूरी तरीके से अपनी लाइफ सोशल वर्क पर समर्पित कर दी थी। एंड इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो ये जो जितने भी फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.